हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ माता का आंचल, जो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। यह एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल के सिलेबस में दिया है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो उन्होंने माता का आंचल कब लिखा था? 1926 में। कब लिखा था? 1926 में। यह देहाती दुनिया के उपन्यास का क्या है? आंचलिक उपन्यास है। अब हम जानेंगे कि पूजन सहाय कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो कैसे उपन्यासकार थे। तो शिव पूज शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास में हुआ था। कहाँ हुआ था शिव पूजन का जन्म? उनवास में। कब हुआ था? 1893 था। शिव पूजन का जन्म 1893 में गांव उन्नास में, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा? शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में उन्नवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल 20 की नौकरी की। किसकी की? नकल 20 की नौकरी की। हमने क्या पढ़ा? शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 में उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उन्होंने उनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। उन्होंने 10वीं की परीक्षा करने के बाद नकल 20 में अपनी नौकरी की। किसमें की? नकल 20 में। फिर बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। मतलब असहयोग आंदोलन 1919 में आया था, तब क्या है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया? जागरण, हिमालय, माधुरी बात आदि। तो हिमालय, जागरण, माधुरी पत्रिका का संपादन किया। शिव पूजन सहाय का जन्म किया कब हुआ था? 1893 में उनवास गांव में, जिला भोजपुर के, बिहार में। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर नकल 20 में नौकरी की। 10वीं के बाद नकल 20 की, या फिर हिंदी के अध्यापक बन गए। फिर उन्होंने इस हिंदी के अध्यापक की नौकरी क्या कर दिया था? छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के समय। हमने क्या क्या पढ़ा? उनका जन्म 1893 में उनवास गांव के, जिला भोजपुर में। उन्होंने 10वीं तक परीक्षा की, फिर उन्होंने नकल 20 में जॉब की। फिर हिंदी के अध्यापक बन के फिर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्यों? जब असहयोग आंदोलन आया था। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें से माधुरी हो गया, माधुरी, बालक, जागरण, हिमालय आदि। फिर इसके साथ वो हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। 1963 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। उनका जन्म क्या हुआ था? 1893 में, और 1963 में उनका देहांत हो गया। और जन्म कब कहाँ हुआ था? उनवास गांव के, जिला भोजपुर में। उन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था? जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। देहांत कब हो गया? 1963 में। कैसे लेखक थे? वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वो लेख, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज मिलते हैं। उन्होंने मतलब मुख्यतः एक ऐसे लेखक थे, गद्य के लेखक थे। उन्होंने देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन के, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर क्या है? गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। तो हमने क्या पढ़ा? शिव पूजन सहाय का उपन्यास क्या है? माता का आंचल, जो देहाती दुनिया का आंचलिक उपन्यास है। उनका जन्म कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? 1893 में। और देहांत कब हुआ था? 1963 में। उन्होंने 10वीं की परीक्षा करके पास करके नकल 20 में नौकरी की थी। वो हिंदी के अध्यापक बने। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन से जुड़कर सरकारी नौकरी क्या है? त्याग दी थी। और
फिर उन्होंने देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वो दिन, वो लेख, स्मृति से आदि दर्जन भर गद्य प्रकाश रचना प्रकाशित की। उन्होंने कई सारी पत्रिकाओं में भी भाग लिया, जैसे हिमालय, माधुरी, बालक आदि। अब हम पढ़ेंगे इनका पाठ, जो एमपी असिस्टेंट में हॉस्पिटल में पाठ लगाया गया। कौन सा? माता का आंचल। माता का आंचल यह देहाती दुनिया का आंचलिक उपन्यास है, जो 1926 में लिखा गया शिवपूजन सहाय द्वारा। अब हम इसका पाठ पढ़ेंगे, फिर कल अगले दिन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो माता का आंचल, इसका जैसे हमें शीर्षक से पता चल रहा क्या है, एक माता का मतलब दिया गया है, माता के बारे में, उसकी महिमा कैसे, मतलब उसका गुणगान या महिमा कैसी होती है, एक माँ कैसी होती है। तो माता का आंचल किसके द्वारा लिखा गया? शिव पूजन सहाय द्वारा। इन्होंने 1926 में किया था प्रकाशन, देहाती दुनिया के आंचलिक उपन्यास में। अब हम पढ़ेंगे पाठ। क्या दिया है? जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे तंग। मतलब जहाँ बुड्ढों का संग होगा क्या होगा, वहाँ खर्चे तंग होंगे, जहाँ लड़कों का संग होगा वहाँ बाजे कहाँ बजेंगे। अब पाठ शुरू करते। हमारे पिता तड़के तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब हमारे जो पिता थे, तड़के तड़के मतलब सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके समीप हो गए थे, लग गए थे, उनसे लग गए थे। माता से केवल दूध पीने वक्त नाता था माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मतलब हम पिता से बचपन से ही लग गए थे, उनके साथ लगाव हो गया था। हम अपनी माता के साथ फिर क्या है, दूध बस पीने जाया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनके दिक करने लगते थे, मतलब जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, मतलब तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुल खुलती थी, मतलब खिलती थी। सिर में लंबी लंबाई क्या थी, जटाएं थी। भभूत रसाने से हमें खासे बम भोला बन जाते, हम खास बम भोला बन जाते थे। मतलब ये कैसे थे, पिताजी उठकर सुबह नहा लेते थे, पूजा में बैठते थे, ये भी बैठ जाते। ये भभूत के लिए क्या है, जिद करते थे, जिससे पिता लगा देते थे उनके त्रिकाल या माथे में। तो वो कैसे दिखते थे, बम भोले के जैसे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तकेश्वर नाथ था। मतलब हमारे बचपन का नाम भोलेनाथ था, पिताजी हमें भोलेनाथ कहकर पुकारते थे, असल में हमारा नाम क्या था, तकेश्वर नाथ था। उनकी बाबूजी कहकर पुकारा करती थी माता को मैया, और हम बाबूजी, मतलब अपने पापा को बाबूजी कहकर पुकारते थे, माता को मैया कह के पुकारते थे। जब भी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी देखते तब हम लोग कुछ जाकर और मुस्कुरा कर आईने के नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। मतलब पिताजी जब हमारे क्या है, रामायण का पाठ पढ़ते थे, हम आईना देख के मुस्कुराते थे। ऐसे याद कर लेंगे। और उनको पिताजी क्या कहते थे, भोलानाथ। उनका असली नाम क्या था, तकेश्वर नाथ। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उस पाठ करने की पोथी पर रख देते थे। फिर मतलब पूजा पाठ करने के बाद उसने अपने राम बही में 50,000 राम लिखकर पोथी में बंद रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को राम नाम लिखवाकर आटे की गोलियों में लपेटते। मतलब जो 500 बार कागज के छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखकर आटे की गोली में लपेटते थे, और उन गोलियों को लेकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। मतलब गंगा की गोलियों, मतलब कागज में जो लिखते थे उनको आटे की गोली में लपेट कर गंगा में चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान करते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को
खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे-बैठे हँसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। मतलब गंगा की ओर लौटने से जो हमें बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ मिलते उसमें क्या करते थे झूला झुलाते थे। आटे की गोलियाँ किसको देते थे वो गंगा में डुबोती थी और मछलियों लोगों को खाना देते थे। कभी-कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मतलब कभी हमसे हमारे बाबूजी के हमसे कुश्ती लड़ते थे, शिथिल होकर मतलब वो सुस्त होकर हमारे लिए बढ़ावा करते थे, मतलब खुद हार जाते थे, हम उनको पछाड़ देते थे या उतान पड़ जाते और हम उनका छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी-लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हँसते-हँसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। उनकी लंबी पूँछें उखाड़ने लगते तब वह हम मतलब उनकी हम जो लंबी-लंबी पूँछें थी हमें छुड़ा उखाड़ने लगते थे, तब वो हमारे धीरे-धीरे हँस के छुड़ा लेते थे। फिर जब हम खट्टा और मीठा चूरमा माँगते तब वह हम बारी-बारी अपना बायाँ और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते थे। बाएँ का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपना दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुँझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े-खड़े खिलखिलाकर हँसने लग जाते थे। उनके साथ हँसते-हँसते जब हम घर आते तब उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा खिलाने के लिए हठ करती थी और वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार के दाने कौर के बच्चे मुँह में देते जाते हैं और इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता। हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब बड़े-बड़े कौर खाएगा तभी दुनिया में ठौर मतलब हिम्मती वाला इंसान बनेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मुर्दू ये क्या जाने कि बच्चे को कैसे मतलब मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। सॉरी। यह भी थाली में दही भात शांति और अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, तोता, मोना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम के कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग-धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटप छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल पोंछकर हमें उबाट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि दिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खास कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते-सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहन वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसक न भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते, अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह-तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वहीं रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ जानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चीलम की खोचिप के कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े, बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। गीली मिट्टी की जलेबियाँ होती थीं, थालों के ढेले लड्डू, पत्ती की पूरी
मिठाई, ठीकरों के पटाखे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग दुकानदार बाबूजी के 2-4 गोरखपुरी और पैसे खरीद लेते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों के छप्पर, दतून के खंभे, दियसलाई की पेटियां से किवाड़ मतलब दरवाजे, घड़े के मोतोड़ की चूल्हा, चक्की, दिए की कहाड़ी और बाबूजी के पूजा वाली अचमन कलछी बनती थी। पानी की घी, धूल की पिसान, बालू की चीनी हम लोग जोनर तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनर बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे-धीरे से आकर पात के अंत में जमीनी के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हँसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हँसते-हँसते लोटपोट हो जाते, कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। मतलब हम ऐसे खेला करते थे। गीली मिट्टी की मतलब क्या बनाते थे, जलेबी बनाते थे, ऐसे दुकान लगाकर खेला करते थे। कभी-कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चौकीदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कान में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वह काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर डालकर उसमें दुल्हन का चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही आकर उघाड़ कर दुल्हन का मुख निखारने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। मतलब वो बारात का जुलूस भी क्या करते थे, निकालते थे ऐसे। और वो मिट्टी का गीला करके ऐसे ऐसे घर बनाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती, खेतों की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिन्नी पर घर जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक शुक्र बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोटी खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ को बीज बनाते थे। ठेंगा, हल जठुआ बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फैसले तैयार कर फस फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों-हाथों फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊँच-नीच में ऊँच-नीच में बई किरई जो उपजी सो भई हमारी फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तरोजे डालकर दासी तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियां छोड़कर हँसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। मतलब वो ऐसे बच्चे-बच्चे क्या करते थे, खेती करते थे। फिर उनके पापा आते थे तो पूछते थे कैसी खेती थी भोलानाथ? ऐसे-ऐसे नाटक में हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों की तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले किसके मेले में ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद-कूद कर चिल्लाने लगते थे। चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। मतलब जो है ददरी सत्तू पिसान की क्या है मोटर थी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई तो हरदार पलकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी पुरान रहरी डोला की कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद। मतलब इसी पर एक बूढ़े ने क्या किया था, वर ने हमें लोगों को दूर तक खदेड़कर ढल्लों से मारा था। उस कसौट खब्बीस की सूरत आज हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकला था। वैसा घोड़ मुंह आदमी अपने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधियां आती। आंधी के कुछ दूर
निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते, वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगा, बिजली के कौधों पर ठंडी हवा सनसाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, छितराई मतलब छाता, बरखा उधरी बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में ठई चिपक जाती, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होती बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बरखा मतलब बारिश बंद होते बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू एक दोस्त था तो जो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी का सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, मतलब उसे करेला का चोखा कहता था। कौन? बैजू। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस से अपने घर की ओर आंधी ही चले। जब हम लोगों ने मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहीं से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब भाग जाना। हम पकड़ गए। फिर तो गुरुजी ने हमारा खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हम घर ले चले। रास्ते फिर हमारे साथी लड़कों का झंड मिला, वो जोर से नाचने और गाते थे। मई पकाई गरर गरर पुआ, मतलब माई ने क्या किया, गरम गरम पुआ बनाई। हम खाई पुआ, न खेलब जुआ। हम क्या करा, पुआ खाब और न खेलेंगे जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर उतर पड़े और लड़कों की मंडली मिलकर लगे वही तान सुर अल्पाने। तब तक हम सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड का चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमने क्या गाया, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, मतलब ये राम जी की चिड़िया हैं, राम जी का खेत है, खा लो इसको पेट भर खाना। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िए की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पर नहीं समझते। मतलब लड़के और बंदर क्या होते, एक जैसे होते, उनको पराई नहीं समझा जाता। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहा के बिल से पानी क्या है उलीचने लगते। एक चूहा का बिल था, उसमें हम क्या कहते पानी उछलने लगे, उलीचने लगे मतलब अलग करने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। जब हम थक गए तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते रोते चिल्लाने लगे। हम बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अटका, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। ये था, मतलब ये बिल था, उसमें खेल रहे थे बच्चे। हम एक सुर से दौड़े हुए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैये के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैये चावल अमनिया कह रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़ बैठी और आंधी होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कई हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए।
झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोप दी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया को बार बार निहाकर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रीत और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। हमने आज क्या पढ़ा? माता का आंचल। यह 1926 में शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया। ये देहाती दुनिया का क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें एक माँ के ममता का क्या है? गुणगान बताया गया। मतलब एक क्या है? बच्चा है जिसका नाम भोलानाथ है। मतलब शिव पूजन सहाय का नाम भोलानाथ था। उन्हें पिता क्या है? भोलानाथ कहते थे, लेकिन उनका नाम था केशवनाथ। वो पिता के साथ रामायण पूजन बैठ जाते थे। उन्हें मतलब भभूत लगाना अच्छा था, ऐसे करते थे, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते, पिता के साथ झूला झूलते थे। उनकी जो मूछें थी, उनको क्या कहते थे? तंग करते थे, लेकिन वो प्यार से उसको उनके पिता हटवा ले। उन्होंने जब बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक सांप का बिल था, उसमें पानी था, उसको उलझे। फिर उसमें से क्या है? सांप निकला, तो बहुत डर गए। डर के डरते हुए उन्होंने घर पहुंचा। उनका शरीर क्या था? लग गया था, मतलब उनको चोट लग गई थी। चोट लगने के बाद उन्होंने सीधे अपनी माँ के यहाँ आकर छिप गया। माँ ने घबरा कर अपनी आंचल में समेटते हुए देखा। ऐसे करके इस कहानी का, इस पाठ का मतलब अंत होता है। थैंक यू।